नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर देख लेना। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ्स के नाम से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आज की क्लास में हम इसी एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन में जो आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स पढ़ना चाहता हो और ऐसा पढ़ना चाहता हो कि उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उसको हमारे इस चैनल को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सरसाइज के साथ कॉन्सेप्ट भी आपको करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि जो आपको फॉर्म में जो रूप में दिए गए हैं, यानी कि जो आपको प्रॉब्लम दी गई है वो आपको लीनियर इक्वेशन के युग्म के रूप में दी गई है। आपको उनको फाइंड करना है, यानी कि निकालना है, और उनका जो सॉल्यूशन निकालना है वो किस प्रकार निकालना है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको उनका हल निकालना है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यानी कि आपको दो नंबर है उनका आपको अंतर दे रखा है वो है 26, और उसने आगे कहा है एंड और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यानी कि एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से आपका 3 गुना ज्यादा है, तो हमको फाइंड देनी, यानी कि हमको वो नंबर निकालने हैं। तो आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार हमको सॉल्व करना है ये। तो दूसरे क्वेश्चन का ये पहला है, यानी कि उसने हम मान लेते हैं पहले लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। यानी कि हमने दो नंबर मान लिए, वो मान लिए अपने एक्स और वाई, यानी कि हमने दो नंबर मान लिए क्योंकि उसने दो नंबर कहा है। और उसने कहा है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस दे रखा है, यानी कि डी आई डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि जो दो नंबर माने उनका उसने अंतर दे रखा है एक्स एंड वाई इज 26। कितना दे रखा है आपको 26, यानी इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 26, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक इक्वेशन बन गया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यानी क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि जो हमको प्रॉब्लम दी गई है वो रैखिक युग्म के रूप में दी गई है। अब यहाँ से हमको दो युग्म बनाने हैं जो कंडीशन दी गई है और फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो एक तो हमारा जो युग्म का जो एक इक्वेशन है वो हमको मिल गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आगे उसने क्या कहा था वन नंबर इज थ्राइस टाइम अदर, यानी कि वन नंबर इज थ्राइस, यानी कि वन नंबर थ्राइस थ्राइस अदर नंबर। यानी कि जो आपका एक नंबर है वो थ्राइस में 3 गुना है आपके दूसरे नंबर का, कितना है 3 गुना। यदि मान लेते हम x जो हमारा है वो y का क्या है 3 गुना, क्या है y का 3 गुना। इसको मान लेते हैं हम अपना इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि हमारा एक नंबर था वो दूसरे नंबर का कितना था 3 गुना, यानी जो x है वो हमारा y का क्या है आपका 3 गुना। अब हमको दो इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको किसका मान मिल गया x का। अब प्रतिस्थापन विधि का ही मतलब होता है एक इक्वेशन से आपको x का मान निकालना है और दूसरी इक्वेशन आई है उसमें आपको उसका मान रखना है, जिससे आपको एक वेरिएबल मिलेगा, वहां से उस वेरिएबल का हल आप आसानी से निकाल पाओगे। तो यानी कि फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से put the value of x in equation first। यानी अब आपको क्या करना है इक्वेशन 2 से आपकी जो x की वैल्यू है वो आपको इक्वेशन फर्स्ट में क्या है रखनी है।
किसमें रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। यदि आप इक्वेशन फर्स्ट में जब अपना मान रखोगे तो यानी कि x माइनस वाई है, x का मान कितना है आपके पास 3y, यानी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया 26, ये आ गया। अब जब सॉल्व करोगे 3y में से y गया तो यानी 2y इज इक्वल टू 26, 2 से काटोगे 26 को तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 13, यानी कि y के मान कितना आ गया आपका 13। अब y एक वैल्यू तो आपको मिल गई, कितना मिल गया संख्या एक 13। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो अब y की जो वैल्यू आई है उसको आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में रखना है। किसमें रखना है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड कहा गया है x इज इक्वल टू 3y, यानी कि जो x इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू वाई, वाई का मान कितना आया आपके पास 13, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 3 जा 39, यानी x की वैल्यू कितना आ गया आपको 39 और y की वैल्यू कितना आ गया आपका 13। यदि आप दोनों का आप चेक करना चाहो तो x इज इक्वल टू 39 में से 13 जाओगे तो आपका डिफरेंस आपको 26 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 26 ही मिलेगा। यानी x और y दो नंबर पूछे गए थे तो x आ गया हमारा, एक नंबर आ गया हमारा 39 और दूसरा नंबर आ गया हमारा 13। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमको जो प्रॉब्लम दी गई है वो क्या दी गई है और कैसे उसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें आपसे कहा गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उसने कहा है कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, द स्मॉलर यानी छोटे से ज्यादा है बाई 80 डिग्री, यानी कि जो आपका बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से आपका 18 ज्यादा है। तो फाइंड देम, यानी कि हमको वो एंगल आपको निकालने हैं। यानी कि हम यदि मान लें, यदि लेट टू सप्लीमेंट्री, कितना कहा गया, सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्स एंड वाई, मान लिया वो हमारी जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितनी है आपके एक्स और वाई। अब उसने कहा है और मान दो सप्लीमेंट्री एंगल है एक्स एंड वाई, वेयर जहां पर एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि यहाँ पर आपका जो x है वो ग्रेटर देन है किससे, आपका y से, यानी कि जो x एंगल है वो क्या है आपका ज्यादा है, क्या है x एंगल आपका ज्यादा है किससे, y से, ये हमने मान लिया। अब उसने क्या कहा गया है, जो आपका बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से आपका 18 ज्यादा है, यानी कि बड़ा एंगल कौन सा है आपका x, x क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन y, greater than y greater than is 80 डिग्री, यानी कि जो y से आपका जो x बड़ा है वो कितना है 80, देन तब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देन x जो वैल्यू है वो किससे, y से कितना बड़ा है 80, कितना बड़ा है 80, ये यहाँ से आपको इक्वेशन में आ गया, यानी जो x है वो y से कितना बड़ा है 80। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एक इक्वेशन आ गया। अब हमको एक और इक्वेशन बनानी है, यदि हम जानते हैं वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगलों का योग कितना होता है 180, यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपकी आई थी x इज इक्वल टू वाई प्लस 80। अब हमको दूसरी क्वेश्चन बनानी है तो हम जानते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180, कितना होता है 180। तो एंगल कौन कौन से, x और y, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको 80, 180, कितना मिल गया 180, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गया आपका 180। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि अब हमारे पास दो पेयर आ गए, एक क्या आ गया, पेयर आ गया इसका लीनियर इक्वेशन का,
अब हमको इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब क्या करोगे, यानी कि x की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट से जो x की वैल्यू है उसको आपको दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है, आपको फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू है उसको आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। जब रखोगे तो यानी x प्लस वाई, एक्स इक्वल टू कितना है, y प्लस 18, यानी y प्लस 18 यहाँ पर कितना है, प्लस वाई इज इक्वल टू 180। जब इसको सॉल्व करोगे y कितना हो गया, 2y, और 18 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, 180 माइनस 18, यानी 2y इज इक्वल टू 180 में से यदि 18 माइनस करोगे तो 162, कितना मिलेगा, 162। 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया आपका, 81। y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 81, यानी कि यहाँ से हमको एक एंगल तो पता चल गया कि वो कितना होगा हमारा, 81 डिग्री। अब यदि हमको दूसरा मान निकालना है, यानी दूसरे एंगल का मान निकालना है, तो इस इक्वेशन को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो y की वैल्यू आई है उसको हमको अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब रखोगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 था, यहाँ से y की वैल्यू है आपके पास 81 प्लस 18, यानी कि y का वैल्यू हमने रख दिया 81 और हमारे पास 18 था ही, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 99 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। एक एंगल तो आ गया हमारे पास 99 डिग्री और दूसरा एंगल कितना आ गया, 81 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि आपको वो एंगल फाइंड करने हैं, तो हमने दोनों ही एंगल निकाल लिए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन यदि आपको अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपको प्रॉब्लम दी गई है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या है और कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगी, फिर उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा गया है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, यानी एक क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उन्होंने 22 यानी खरीदे 7 बैट एंड 6 बॉल, रेट 3800, यानी कि उन्होंने 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदी, वो भी 3800 रुपए की। लेटर उसके बाद उन्होंने 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज की खरीदी, यानी कि उसके बाद उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल और खरीदी है, वो खरीदी है उन्होंने 1750 रुपए की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि हमको जो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की आपको कॉस्ट निकालनी है, यानी कीमत निकालनी है। तो मान लें यदि बैट की कीमत मान लिया हमने x, लेट 1 बैट कॉस्ट इज x, मान लिया हमने एक जो बल्ले की कीमत है वो कितनी है आपकी x, और मान लिया एंड 1 बॉल की जो आपकी कॉस्ट मान लेते हैं y, यानी कि हमने एक बैट की कीमत x और एक बॉल की कीमत मान लिया, हमने कितना मान लिया y। अब उसने क्वेश्चन में कहा गया था कि कितने बैट खरीदते हैं, वो फर्स्ट कंडीशन में 7 बैट एंड 6 बॉल, तो यानी कि एक क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स, यानी एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदी, तो यानी कि 7 बैट का मतलब हो गया 7x, यानी एक बल्ले की कीमत आपकी x है, तो 7 बल्लों की कितनी होगी 7x, कितनी होगी 7x। यदि 6 बॉल है यानी एक बॉल की कीमत है आपकी y, तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी आपकी 6y, और इनका जो टोटल कॉस्ट दे रखा है उसने दे रखा है आपको
3800 यानी 3800। ये आपको उसने कॉस्ट दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे उसने कहा है कि C22 यानी कि C22 वो खरीदता है। लेटर C22 यानी कि वो खरीदती है, यानी कि महिलाओं की टीम होगी। क्या होगी? एक महिलाओं की टीम होगी, उसने C कहा है तो वो कितने खरीदती है? 3 बैट यानी कि 3x हो जाएगा उनका कॉस्ट। और कितने बैट बॉल खरीदती है? 5 बॉल यानी कि 5 बाई। इनका जो टोटल कॉस्ट है वो है आपका 1750। कितना है? 1750। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई, यानी कि आप अब लीनियर इक्वेशन का आपको एक पेयर मिल गया। क्या मिल गया? एक पेयर मिल गया। अब क्या करोगे? यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल का मान निकालना है और दूसरे इक्वेशन में रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यानी कि आपको क्या करना है? इक्वेशन सेकंड से क्या करना है? x का मान निकालना है, यानी कि 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस के 5 बाई। कितना हो गया? माइनस के 5 बाई। और यहाँ से यदि x बराबर निकालोगे 1750 माइनस वाई 5 बाई अपॉन 3, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। और आ गया आपका x का वैल्यू। किसका वैल्यू है आपका? आ गया यहाँ से x का मान आ गया, और इसको ही मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यानी कि जो x का मान आया है उसको हमको क्या रखना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, यानी कि जिस इक्वेशन से हम एक वेरिएबल का मान निकालते हैं उससे हमने जो दूसरी इक्वेशन हमारी थी उसमें आपको उस वेरिएबल का मान रखना है। यानी 7 इंटू एक्स का मान कितना है आपका? 1750 माइनस के 5 बाई अपॉन 3 प्लस के 6 बाई इज इक्वल टू 3800। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने 7x यहाँ पर जो x के स्थान पर है वो इस x का मान यहाँ पर रखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। 7 से इस पूरी इक्वेशन में क्या करो? आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से करोगे तो 7 5 35। क्या करोगे? 7 5 35, 35 की 5 हासिल लगी आपकी 3, और 7 7 49, 49 और 3 कितना होता है? 52, 52 की 2 हासिल लगी आपकी 5, 5 7 1 7, 7 और 5 12। यानी कि 7 का जब आप 1750 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12250। कितना आएगा? 12250 माइनस का 7 5 35 यानी कि माइनस के 35 बाई, माइनस का 35 बाई, और इसका एलसीएम लोगे जब आप तो 6 की 18 बाई अपॉन बचेगा आपका 3 इज इक्वल टू 3800। अब यहाँ से आपको क्या करना है? जब इसको सॉल्व करोगे तो 12250 माइनस, यानी माइनस के 35 ज़्यादा है, 18 आपके कम है, तो कितना बचेगा? माइनस के 17 बाई, माइनस का 17 बाई। जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे यानी 8 के 24 की 4, 5 लगी आपकी 2, चित्र का 9 2 11, 11,000 आपका 400 हो गया। कितना हो गया? 11,400। यानी इस 3 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे? आप इस 17y को उधर ले जाइए और इस वैल्यू को आप इधर लेकर आओगे, तो यानी 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। अब इसमें से क्या करना है आपको? माइनस, यानी माइनस करोगे तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, यहाँ से 12, 12 में से 4 गया तो 8 आपका बचेगा, और यहाँ से 1 में से 1 0 हो गया, 0 हो गया, यानी 850 आ गया। यानी 17y बराबर कितना आ गया? 850। कितना आ गया? 17y y बराबर 850। अब 17 से क्या करो? 7 पंजे 85, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 50। y की वैल्यू कितना आ गया आपको? 50। कितना आ गया? 50। यानी कि एक जो बॉल की कॉस्ट मानी थी हमने, क्या मानी थी? वो y मानी थी। यानी कि बॉल की कॉस्ट क्या मानी थी? y, तो वो कितना आ गया आपका? 50। यानी कि एक बॉल हमारी कितने रुपए की होगी? 50 रुपए की होगी। अब हमको एक बैट की वैल्यू चाहिए, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आपका इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें आपको y की वैल्यू रखनी है।
y की जब वैल्यू रखोगे तो यानी x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5/, 5 इंटू y की वैल्यू आपके पास 50/3, तो 1750 माइनस 55 यानी 250/3। 1750 में से जब आप 250 माइनस करोगे यानी 1500/3, 3 से काटोगे फिर 5 15 यानी 500, यानी जो एक बेड की जो कॉस्ट होगी वो होगी आपकी 500। कितनी होगी? 500। यानी एक बेड की कॉस्ट आ गई आपके पास 500 और एक जो बॉल की कॉस्ट आई है वो कितनी आई है आपकी 50 रुपीज। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे कहा गया है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्टेंट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद ए चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी एक टैक्सी ड्राइवर किसी शहर में जब डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे तो उसका एक तो पर किलोमीटर पर एक फिक्स्ड चार्ज होगा और एक क्या होगा आपका चार्ज फिक्स्ड चार्ज के साथ, और एक अलग से चार्ज होगा। यानी प्रत्येक किलोमीटर पर आपको इतना चार्ज तो देना ही देना है, उसके अलग आप यदि जितने भी किलोमीटर दोगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट देना होगा। यानी कि उसने फिर आगे कहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर जब वो चलता है तो चार्ज पेड इज 105, यानी 105 रुपये वो चार्ज करता है। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि वो 15 किलोमीटर चलता है तो चार्ज पेड इज 155, यानी कि यदि 15 किलोमीटर चलता है तो वो 155 रुपये चार्ज करता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, यानी कि हमको फिक्स चार्ज बताना है, और जो उसका पर किलोमीटर पर चार्ज अतिरिक्त लग रहा है उसको भी हमको बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर अगर ट्रेवल करता है तो उसका चार्ज आपको बताना है कितना लगेगा। यानी कि उसने दो चार्ज बता दिए, यानी कि एक तो होगा आपका एडिशनल चार्ज और एक होगा आपका फिक्स चार्ज। क्या होगा? फिक्स चार्ज। मान लिया हमने फिक्स चार्ज इज एक्स, मान लिया फिक्स चार्ज इज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज इज 5। यानी एक तो आपका फिक्स चार्ज है जो एक्स, चाहे कितने भी किलोमीटर चलो आपको वो तो देना ही देना है, और एक चार्ज ऐसा है जो प्रत्येक किलोमीटर आपको देना है। तो उसने कहा है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी ए पर्सन चार्ज फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टैक्सी। यानी एक व्यक्ति जो 10 किलोमीटर चलता है किसके द्वारा? टैक्सी के द्वारा, उसका जो चार्ज है वो है आपका 105। कितना है? 105। अब 105 है तो इसका मतलब है जो उसका चार्ज होगा उसमें आपको फिक्स चार्ज भी देना होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज भी देना होगा। तो इसका मतलब है यानी जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के द्वारा जो चला गया 105 रुपये है वो क्या होगा आपका फिक्स चार्ज प्लस कितना किलोमीटर चल रहा है, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से उसको वाई देना है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा तो 10 इंटू पर किलोमीटर चार्ज वो होगा आपका 105। ये क्या होगा? 100 आपका 5, यानी फिक्स चार्ज कितना है आपका x प्लस पर किलोमीटर हिसाब से चल रहा है वो कितना है आपका y, यानी 10y इक्वल हो गया 105। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी कि आपको 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस उसने कवर कर रहा है वो कितने रुपए में? 105 रुपये में। उसमें आपका फिक्स चार्ज भी होगा और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चला गया है चार्ज वो भी लगेगा। तो पर किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y हो जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से, और फिक्स चार्ज आपका 10x हो गया, और इन दोनों का योग कितना है आपको? 105। फिर आगे उसने क्या आ गया, यदि वो 15 किलोमीटर चलता है, यानी ए पर्सन चार्ज फ्रॉम 15 किलोमीटर डिस्टेंस बाई टैक्सी, यानी एक टैक्सी से जब वो ट्रेवल करता है तो कितना चार्ज देता है? वो देता है आपको 155। कितना देता है? 155 रुपीज।
अब इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया था, यानी कि ये भी आपको क्या देगा, फिक्स चार्ज देगा, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर चलता है तो 15 गुणा आपका पर किलोमीटर चार्ज भी होगा, और इन दोनों का सम कितना होगा 155, यानी कि आपको फिक्स चार्ज कितना है x प्लस 15 पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना है y, यानी 15y इज इक्वल हो गया 155। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास यानी एक लीनियर इक्वेशन का पेयर आ गया, अब हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी अब हमको इक्वेशन फर्स्ट से देखना है। इक्वेशन फर्स्ट में जब देखोगे तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 105 माइनस की 10y, क्या लिख सकते हो, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमने x का मान निकाल लिया और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी अब हमको जो x की मान आया है उसको हमको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना है। तो x प्लस x के स्थान पर 105 माइनस के 10y प्लस 15y इज इक्वल टू आपका 155। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 105 यहाँ से आपका ये वाला है, यानी 105 माइनस 10y और 15y यानी कि प्लस के 5y बचेगा आपका इज इक्वल टू आपका 155, यानी 5y इज इक्वल टू, यानी 105 को उधर में जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 155 माइनस 105। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यानी 5y इज इक्वल टू बचेगा आपका 50, माइनस करोगे तो यानी 5 से काटोगे तो y इज इक्वल टू मिल गया आपका 10, यानी कि y के मान कितना मिल गया 10, यानी जो पर किलोमीटर पर वो चार्ज करेगा वो कितना रुपए करेगा 10 रुपए, यानी पर किलोमीटर पर कितना करेगा 10 रुपए। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी अब जो y की वैल्यू आई थी उसको हमको इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है। इक्वेशन नंबर आप थर्ड में रखोगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई का मान कितना आया आपका 10, तो यानी कि x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, यानी x का मान कितना आ गया 105 में से 100 माइनस करोगे तो आपका 5 आएगा, कितना आएगा 5 रुपीज, और y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 रुपीज, यानी कि जो उसका फिक्स चार्ज होगा वो कितना होगा आपका 5 रुपए, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है वो कितना होगा आपका 10 रुपए। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका फिक्स चार्ज कितना होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज कर रहा है वो आपका कितना होगा। फिर अब हमारे पास दो चीज तो आ गई, अब उसने कहा है यदि वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है, क्या करता है, देन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, देन अब क्या कर रहा है, देन 25 किलोमीटर ट्रेवल कॉस्ट। अब क्या करना है हमको 25 किलोमीटर ट्रेवल का हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो वो क्या होगा, फिक्स चार्ज होगा, क्या होगा फिक्स चार्ज होगा प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज, यानी कि आपको क्या करना होगा, फिक्स चार्ज लेना होगा प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो लगाना होगा। फिक्स चार्ज कितना है x प्लस 25 इंटू वाई, पर किलोमीटर कितना था y, x का मान कितना है आपका 5 प्लस 25, y का मान कितना है आपके पास 10, यानी कितना हो गया 5 प्लस 250, तो यानी 255 रुपीज, यानी कि अब उसको जो 25 किलोमीटर यदि वो ट्रेवल करना चाहेगा तो उसका टोटल कॉस्ट उसको कितना देना होगा 255 रुपीज, कितना देना होगा 255 रुपीज। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा गया है ए फ्रैक्शन बिकम्स, यानी एक फ्रैक्शन होगा 9/11, कितना होगा 9/11 यदि इफ, यानी यदि टू एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि उसके यदि न्यूमिनेटर यानी अंश और हर में यदि 2 जोड़ दिया जाता है तो आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना होगा 9/11। इफ यदि 3 एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमिनेटर यानी अंश और हर में यदि आपका 3 जोड़ दिया जाता है तो आपकी जो भिन्न है वो कितना होगा 5/6। तो फाइंड द हमको फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है हमको फ्रैक्शन। अब मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन,
लेट फ्रैक्शन, वो क्या होगा आपका x अपॉन वाई, यानी कि जो एक फ्रैक्शन होता है वो किसमें होता है, x एंड y में हमने मान लिया। अब उसने कहा है यदि इसके न्यूमरेटर, यानी कि ये तो हो गया आपका क्या होगा न्यूमिनेटर, न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये क्या होगा न्यूमिनेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसे आपको ये चीज आपको पता भी होगा। अब उसने कहा यदि वो टू एड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज, कितना हो गया आपका फ्रैक्शन 9/11, कितना है 9/11। यानी कि जब वो अपनी जो फ्रैक्शन दी हुई है यदि उसमें आपको बोथ साइड यानी ऊपर भी और नीचे भी यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी वो आपका 2 ऐड कर देता है तो आपकी फ्रैक्शन कितनी है 9/11। यानी कि x था आपका न्यूमरेटर न्यूमरेटर और y था आपका डिनोमिनेटर, यदि वो दोनों ही 2 जोड़ देता है, क्या कर देता है 2 जोड़ देता है, तो आपका फ्रैक्शन बनता है आपका 9/11। क्या बनता है 9/11। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो 11 दूनी 22 x प्लस 11 दूनी 11 एकम 11 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18। यहाँ से आपको क्या निकालो x की वैल्यू निकालेंगे, तो 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस का 22। 11x इज इक्वल टू 9y, 18 में से आपका माइनस का 22 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 9y माइनस के 4 अपॉन 11। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि हमको यहाँ से x का मान पता चल गया कि x का मान क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाल लिया। आप पहले इक्वेशन भी बना सकते हो, यहाँ तक इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए फिर आप x का मान निकालिए, लेकिन हमने यहीं से आपका क्या निकाल लिया, इक्वेशन में से x का आपका मान निकाल लिया और उसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब उसने कहा यदि 3 एडेड of both the numerator and denominator, यानी 3 add both numerator and denominator then fraction is, कितना हो गया आपका फ्रैक्शन हो गया 5/6, कितना हो गया 5/6, कितना हो गया आपका 5/6, यानी कि आपको x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 कर देता है तो उसके जो फ्रैक्शन है वो बनता है 5/6, कितना बनता है 5/6। अब आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो 6x प्लस के 3 6 18 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y प्लस 5 15। यहाँ से आप सॉल्व करिए तो 6x और यहाँ से इसको लेकर आओगे यानी 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 80। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो अब आपकी जो वैल्यू आई है किसकी, x का मान आया था उसको हमको इस इक्वेशन में आपको रखना है, इस इक्वेशन में रखना है, यानी इक्वेशन नंबर आपको सेकंड में आपको रखना है। यहाँ तक आपका वैल्यू है, इससे आगे आपको यहाँ पर देखना है कि आप अपनी वैल्यू पुट करोगे यानी 6 इंटू आपकी जो x की मान आया था वो है 9y माइनस का 4 अपॉन 11 माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, कितना हो गया माइनस का 3। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यानी 6 से काटोगे मल्टीप्लाई करोगे 9 6 54y माइनस का 6 6 24, 4 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 11 पन्ना 55y इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन हो जाएगा आपका 11। क्या हो गया अपॉन में 11। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 54y में से यदि 55y है तो आपको कितना बचेगा माइनस का y, कितना बचेगा माइनस का y माइनस का 24 इज इक्वल टू 11 दिया 33 यानी माइनस का 33, तो माइनस के y इज इक्वल टू जब इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का 33
प्लस का 24, तो कितना बचेगा यहाँ से आप निकालोगे 6 3 9, यानी कि माइनस का 9, यानी माइनस का y इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 9। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि आपको डिनोमिनेटर तो मिल गया कितना 9। अब आपको निकालना है x का मान, तो अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि अब आपको फर्स्ट इक्वेशन में आपको y की वैल्यू रखनी है। तो x इज इक्वल टू 9y, 9 इंटू 9, y के स्थान पर कितना लिया 9 माइनस के 4 अपॉन 11, यानी 81 माइनस का 4 अपॉन 11, तो 81 में से आपका 4 जाएगा तो 77 y, 11 11 से काटो 11 7 77, यानी कि x का मान कितना आ गया आपके पास 7, x का मान कितना आ गया आपके पास 7 और y का मान आ गया आपके पास 9। तो अब आपकी जो इक्वेशन होगी, यानी कि जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो होगी आपकी फ्रैक्शन होगी, यानी 9 यहाँ से मिल गया, y आपका 7 मिल गया, तो यानी 7y9, यानी x का मान हमने न्यूमरेटर में माना था तो x इक्वल टू 7 आ गया और y इक्वल टू 9, तो ये क्या होगी आपकी फ्रैक्शन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई यदि डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें मैं आपको इस डाउट को क्लियर करवा दूंगा, जो भी आपको कोई भी डाउट होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा गया है 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल बाद, हेंस का मतलब होता है बाद, द एज ऑफ जैकब, यानी कि जैकब की जो एज है विल बी थ्राइस टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी अपने सन से आपकी 3 गुनी है जैकब की एज, यानी कि जैकब की जो एज है अपने पुत्र से कितनी है 3 गुनी है, कब 5 साल आपके बाद में। फिर उसने आगे कहा है 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले जो उसकी है जैकब एज, यानी जैकब की एज है वो वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ सन, यानी कि अपने सन से 7 गुनी है जैकब की एज। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज हमको निकालनी है। तो लेट मान लिया हमने, लेट प्रेजेंट एज, एज ऑफ जैकब, यानी जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो मान लिया हमने x एंड हिज सन एज एज y, यानी उसके सन की हमने एज मान लिया y और जैकब की एज को मान लिया हमने एज, यानी प्रेजेंट कंडीशन में जो जैकब की एज है वो x है और उसके सन की कितनी है y। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, हेंस कितना कहा है 5 ईयर हेंस, यानी 5 ईयर हेंस, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद ही कह रहा है, तो जो जैकब एज हिज सन एज, यानी कि 5 साल बाद, अब उसकी x है तो 5 साल बाद करोगे तो यानी x प्लस 5 ईयर होगी, और जो सन की एज होगी वो कितनी होगी 5, यानी y प्लस कितना होगा आपका 5। अब उसने कहा है कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल थ्राइस टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब की जो एज है वो अपने सन की एज से कितनी है थ्राइस, कितनी है आपकी 3 टाइम्स, यानी 3 गुनी है। तो आपकी जो जैकब की एज कितना है, जैकब एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, यानी अपने सन से 3 गुनी है। तो जैकब की एज कितनी है x प्लस 5 इज इक्वल टू अपने पुत्र की सन कितनी है y प्लस 5, इससे आपकी कितनी है 3 गुनी है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y 15, जब इसको सोल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू आ गया 3y प्लस का 10। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसने कहा है फिर आगे 5 ईयर अगो, यानी अब 5 साल पहले, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले देखोगे तो जैकब एज हिज सन एज, सन एज, जैकब की एज, यानी कि वर्तमान में किसी, यदि आपकी एज x मान लिया हमने इस टाइम है, तो 5 साल पहले क्या होगी, यानी उससे 5 कम होगी, यानी अब x है तो 5 कम, यानी x माइनस 5 और y माइनस इसकी होगी 5, ये हो गई आपकी एज, यानी जैकब की एज मान लिया x माइनस 5 हो गया और उसके सन की कितनी होगी y माइनस 5। अब उसने क्या कहा था कि जैकब एज 7 टाइम ऑफ सन, यानी कि जैकब एज
7 टाइम ऑफ एजिशन, यानी कि कितनी है जैकब की एज x-5, ये आपकी इस एज की कितनी है 7 गुनी, यानी कि अपने पुत्र की कितनी है 7 गुनी। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 35, ये आ गया, यानी x-5 इज इक्वल टू कितना आ गया 7y माइनस 35। जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 5 आप उधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस के 5, यानी कितना आ गया 7y प्लस माइनस का आपका 30, ये आ गया आपका x का वैल्यू। कितना आ गया x का वैल्यू, ये आ गया आपका 7y माइनस के 30। यदि अभी आप इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया आपने। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम x। आप क्या कीजिए, फ्रॉम यहाँ पर लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यानी अब आपको इक्वेशन फर्स्ट से पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी आपको अब क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में आपको अपनी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से जो x का मान आएगा 3y प्लस 10, यानी कि x के स्थान पर रखोगे 3y प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस का 30। यहाँ से आप मान निकालोगे तो y को उधर ले जाओगे, 30 को उधर ले आएंगे, तो 7y माइनस का 3y इज इक्वल टू 30 प्लस 10। इसको यदि सॉल्व करोगे तो यानी 7y माइनस के 4y कितना हो गया आपका 4, और y इज इक्वल टू 30 प्लस 10 यानी 40, 4 से काटोगे तो यानी कि y इक्वल टू आ गया आपका 10। यानी कि जो y क्या माना था हमने, उसकी सन की एज, यानी कि जो उसके पुत्र की एज आई, यानी कि जैकब के जो पुत्र की एज है वो कितनी होगी आपकी 10 ईयर आपकी उसके सन की एज आई। अब हमको क्या निकालना है, आपका y का मान यहाँ से निकालना है। तो अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी अब क्या करेंगे, जो y का मान आया है वो आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का मान आया 10 प्लस के 10, यानी 10 किया 30 प्लस 10, कितना आ गया x इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 30 प्लस 4 10 40, यानी जो x का मान कितना आ गया 40 और y का मान कितना आ गया 10 का जो मान आ गया, y इक्वल टू आ गया 10 और x इक्वल टू आ गया आपका 40। अब यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारी कंडीशन है वो सही आई है कि नहीं आई है। इन वैल्यू में आपको रखकर और कंडीशन चेक कर लेना कि यही आपका माना आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन यदि आपको सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो आपको शेयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए जो हम कंटेंट लेकर आएंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए तैयार करेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।